Morning, guys. Today we will discuss about material science. This is a new topic for all जो भी इसरो डीआरडीओ एंड किसका बोला जाए सीआईएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी भी इसकी डेट है, आप इसको भर सकते हैं, डीआरडीओ भर सकते हैं। राइट नाउ कुछ दिन बाद इसरो भी आ जाएगा, उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर आएगा, एसएससी जेई आ जाएगा। तो सभी सभी चीज़ों में आपको ये कहीं ना कहीं से ज़रूरत पड़ेगी। मटेरियल साइंस सभी सब्जेक्ट्स का सभी एग्जाम्स का कॉमन सब्जेक्ट है, तो इसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। मैं इसमें हर टॉपिक एंड हर टर्मिनोलॉजीज को प्रॉपरली समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आप लोगों को याद करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, किस टाइप से कैसी चीज़ें चेंज होती हैं। सो आप मोर इंटरेस्टिंग तरीके से हर चीज़ को ग्रैप्स कर पाएंगे। गॉट इट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में आयरन कार्बन डायग्राम होता क्या है, इससे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं, इसमें कूलिंग के हिसाब से कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, चलो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट में अगर हम देखें तो इधर पर आप देख रहे हैं कि अल्फा, गैमा, लिक्विड, गैमा प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस Fe3C एंड इधर पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्पोजिशंस हैं। ये किस कंडीशंस में बनते हैं ये तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन कहाँ पर बनते हैं दैट्स कॉल्ड फेराइट, दैट्स कॉल्ड ऑस्टेनाइट, दिस इज अ स्टील रीजन, this is a cast iron regions, this is a perlite, this is a perlite and cementite, this is a perlite and carbide. Now eutectic reactions, now this is a eutectoid reactions. आउटलाइंस के बारे में हम देखेंगे तो इसमें जो इस टॉपिक में हम जो जो कवर करने वाले हैं, बेसिकली कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन। प्योर आयरन का कूलिंग कर्व हम इसमें कवर करेंगे। कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन, डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम फेज स्केच। इक्विलिब्रियम में आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब हम जब ट्रिपल टी डायग्राम पढ़ेंगे उसमें नॉन इक्विलिब्रियम कंडीशंस आएंगी, तो उससे उस टाइम पे इससे पहले इक्विलिब्रियम में ध्यान दीजिएगा कि इक्विलिब्रियम है क्या। आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम एक्सप्लेनेशंस, कैसे काम करता है, ऑस्टेनाइट टू फेराइट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू कार्बन परसेंटेज न्यूक्लिएशन ग्रोथ कैसे होती है, इफेक्ट ऑफ परसेंटेज, कार्बन परसेंटेज माइक्रोस्ट्रक्चर में कैसे चेंज होता है, रिलेशन बिटवीन कार्बन परसेंटेज एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मीन्स कार्बन परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप भी देख सकते हैं, आउटलाइन ही देख सकते हैं कि कितनी चीज़ें इससे हम रीड करेंगे, कितने परसेंटेज ऑफ यूजेस हमारी इंडस्ट्रीज में होता है। एक इंडस्ट्री पूरी इसी कार्बन आयरन कार्बन डायग्राम के थ्रू ही चल सकती है। तो आपको हर चीज़ को अच्छे से समझ के काम करना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में कूलिंग कर्व फॉर प्योर आयरन। कूलिंग कर्व ऑफ प्योर आयरन, अगर आप प्योर आयरन को एक ऐसी कंडीशन तक मेल्ट कर दें, दैट्स कॉल्ड लिक्विड कंडीशंस, मोर देन 2800 फ़ारेनहाइट के अबव हम इसको अगर गर्म करते हैं, दैट इज इन लिक्विड कंडीशंस। ओके, अगर हम कूल करते हैं तो थोड़ी देर तक हम इसको कांस्टेंट कूलिंग करते हैं एंड आफ्टर दैट इसका टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो लिक्विड जो सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर बनता है, दैट्स कॉल्ड डेल्टा आयरन एंड बीसीसी स्ट्रक्चर्स होता है। बीसीसी स्ट्रक्चर होता है। आपको ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, जो बहुत ही आगे फ्यूचर में जब हम आयरन कार्बन पढ़ेंगे उसमें ये सभी चीज़ें यूज़ होंगी। डेल्टा आयरन कहाँ बनता है, तो डेल्टा आयरन बेसिकली लिक्विड के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दैट इज डेल्टा। अगेन अगर इसको कूल करते हैं 1400 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाते हैं, तो बीसीसी टू एफसीसी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है एंड ऑस्टेनाइट में आ जाता है। इस टाइम पे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो नॉन मैग्नेटिक होती हैं। आफ्टर आफ्टर कंप्लीटिंग दैट हम इसको फिर से कूल करते हैं एंड अगर होल्ड अप करके फिर से इसको कूल करेंगे तो बीसीसी एफसीसी टू बीसीसी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा एंड अल्फा आयरन नॉन मैग्नेटिक बन जाएगा। देन आप अगर इसको 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे कूल करेंगे, मीन 770 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द क्यूरी पॉइंट। आफ्टर दैट बीसीसी टू बीसीसी ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होगा, लेकिन इसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी, नॉन मैग्नेटिक मैग्नेटिक में आ जाएगी। दिस वेरी सिंपल। सबसे फर्स्ट में डेल्टा बीसीसी, देन डेल्टा गैमा एफसीसी, देन अल्फा बीसीसी नॉन मैग्नेटिक, अल्फा एफसीसी मैग्नेटिक।
दिस टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दैट्स कॉल्ड एलोट्रॉपी, की मतलब एक ही टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करना, लाइक दैट दिस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ आयरन का कूलिंग कर्व है। नाउ डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, जब हम आयरन कार्बन डायग्राम को डिफरेंट डिफरेंट कार्बन परसेंटेज पे गर्म करके कूल करते हैं तो उस टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स में दैट्स कॉल्ड ऑस्टेनाइट, दैट इज गैमा, फेराइट, दैट इज अल्फा, पियलाइट, सीमेंटाइट, मार्टेंसाइट एंड लैडेबराइट। ईच एंड एवरी स्ट्रक्चर्स इन बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से बनते हैं। उन कंडीशन को समझने के लिए हमें आयरन कार्बन डायग्राम प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा। ओके, नाउ वी कमिंग ऑन यूनिट सेल्स। यूनिट सेल्स बेसिकली आप इसमें देख सकते हैं कि ऑस्टेनाइट की यूनिट सेल किस टाइप से होती है। तो इसमें देख रहे हैं कि आप ऑस्टेनाइट की इसमें कार्बन वन कार्बन जो है इंटरस्टिशियल साइड्स पे कार्बन एटम है, दैट इज ऑस्टेनाइट। दिस इज अ फेराइट, बेसिकली फेराइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो बीसीसी होता है, तो दिस बीसीसी स्ट्रक्चर्स। लेकिन ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, एफसीसी होता है, तो एफसीसी स्ट्रक्चर से। मार्टेनसाइट का बेसिकली बीसीसी होता है, लेकिन कार्बन परसेंटेज बीच में डोप्ड होता है, दैट इज अ मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर्स। ओके, ऑस्टेनाइट में डिफरेंट इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जब जूम करके देखते हैं तो फेराइट में इस टाइप का, ऑस्टेनाइट में इस टाइप का। पियलाइट में आपको अच्छे से देखिएगा, पियलाइट में इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम आगे और अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस टाइप के स्ट्रक्चर्स कब बनते हैं और क्यों बनते हैं। नाउ वी आर कमिंग ऑन आयरन कार्बन डायग्राम। इसको पढ़ना कैसे है, कौन सी कंडीशन में क्या बनता है, प्रीवियसली हमने देख चुका है, लेकिन इसको थोड़ी सी डीप में जाएंगे। तो फर्स्ट में फेराइट। फेराइट को अगर पढ़ने के लिए, फेराइट इन दिस सिचुएशन में बनता है 723 डिग्री सेल्सियस में। फेराइट को अगर हम समझे तो फेराइट इस कंडीशन में कार्बन परसेंटेज बहुत ही कम है। तो कार्बन परसेंटेज बेसिकली डिपेंड ऑन टेम्परेचर, किस टेम्परेचर में आप इसको गर्म कर रहे हैं। तो 723 डिग्री सेल्सियस में आप देख सकते हैं तो 0.08%, 0.0225% समथिंग आ जाता है। लेकिन रूम टेम्परेचर में इसका कार्बन परसेंटेज बहुत ही कम होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है राइट नाउ और बीसीसी होगा, बीसीसी होगा। अब इसमें कार्बन परसेंटेज कम है तो फिक्स ही बात है ये डक्टाइल होगा। डक्टाइल है तो इसकी टफनेस भी अच्छी होगी, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी कम होगी। तो इस टाइप से आप इजीली विजुलाइज कर सकते हैं या कॉमन सेंस से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फेराइट में कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। और डीप में इसकी रॉकवेल हार्डनेस कम होगी। ओके, जस्ट एक कॉमन सेंस से। अब ये कितनी होगी हम आगे जब डिस्कस करेंगे उसमें पढ़ लेंगे ना। ऑस्टेनाइट, ऑस्टेनाइट जस्ट इसके बाद के कॉम्पोजिशन से जो इधर से इधर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है अगर मोर हिट करते हैं। बेसिकली ऑस्टेनाइट जो है इसमें कार्बन परसेंटेज थोड़ी सा बढ़ जाता है, तो इसका जो इसकी टफनेस तो अच्छी होगी बिकॉज ये स्टील सेक्शन के अंदर है, टफनेस अच्छी होगी। लेकिन इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो बीसीसी टू एफसीसी होता है, एफसीसी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, एफसीसी स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे, इसमें कार्बन डोपिंग्स बढ़ जाएंगी। कार्बन डोपिंग्स बीच में इंटरस्टिशियल साइड्स के में कार्बन परसेंटेज आ जाएगा, लेकिन कार्बन परसेंटेज कम होने के कारण ये इतना भी नहीं आएगा, बस एक इंटरस्टिशियल साइड्स में ही इनफ होगा। Okay. After that, we are coming on steel regions. Basically, this regions के 0 to 2.5 समथिंग तक स्टील होता है। इसके बाद कास्टर आ जाता है। Now we are coming on पियलाइट। पियलाइट कहाँ पर बनता है, इसके लिए हमें पढ़ने के लिए सबसे फर्स्ट पियलाइट। पियलाइट होता क्या है, ये गैमा गैमा ट्रांसफॉर्म होता है। गैमा ट्रांसफॉर्म होता है इस कंडीशन पे, दैट्स कॉल्ड एक्स सेक्शंस। इसको हम थोड़ी सी और डीप में जब जाएंगे आगे तो हम हर चीज़ के बारे में और डिस्कस करेंगे। इस दिस सेक्शंस में अगर हम कूलिंग स्लो कूलिंग करते हैं तो गैमा डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म होता है पियरलाइट में, प्योर पियरलाइट में। लेकिन अगर इसके आगे जाते हैं तो पियरलाइट एंड सीमेंटाइट का कॉम्पोजिशन बनता है। इसके आगे जाते हैं तो पियरलाइट एंड कार्बाइड का कॉम्पोजिशन बनता है। मीन्स अगर गैमा को ट्रांसफॉर्म करें तो गैमा 3 उसमें ट्रांसफॉर्म होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशंस की कौन सी कंडीशंस में आप इसको एंड कितने कार्बन परसेंटेज में इसको कूल कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट ये ट्रांसफॉर्म होता है। नाउ eutectic reactions basically liquid to transform into gamma and Fe3C, means liquid plus carbide में जो transformation होता है that's called eutectic reactions. Now we are coming on eutectoid reactions. Basically eutectoid reactions, this is the transformations from
austenite to perlite, that is the eutectide reactions. Now we are coming on ferrite. Previously we learn about that कि फेराइट में प्रॉपर्टीज किस टाइप से हो सकती हैं. कार्बन परसेंटेज कम है तो फिक्स सी बात है इसका स्ट्रेंथ कम होगी, डक्टाइल रेसर होगा. So you can easily according to check out all that things. It is an interstitial solid solutions, BCC होता है. स्टेबल फॉर्म वह स्टेबल कब होता है? जब 912 डिग्री सेल्सियस पे होता है. मैक्सिमम सॉलिबिलिटी कब होती है? दैट्स कॉल्ड 0.25% कार्बन पे मैक्सिमम सॉलिबिलिटी होती है एट 723 डिग्री सेल्सियस पे. एंड डिसॉल्व ओनली 0.08% कार्बन पे डिसॉल्व होता है. गॉट इट? Now we discuss about coming just over there. First we discuss about ferrite. Ferrite is a basically solid solution. Solid solutions में इसका BCC structures होता है. स्टेबल बेसिकली ये फॉर्म स्टेबल फॉर्म में होता है बिलो 9112 डिग्री सेल्सियस. जस्ट इसके बाद अगर ये चेंज हो जाएगा तो 91 डिग्री सेल्सियस के अबव ये गैमा में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. बेसिकली इसमें मैक्सिमम सॉलिबिलिटी ऑफ द कार्बन एट 723 डिग्री सेल्सियस पे 0.025% ऑफ कार्बन होता है. एंड मैक्सिमम डिसॉल्व्ड एट 0.08% कार्बन एट रूम टेम्परेचर पे होता है. इट इज द सॉफ्टेस्ट स्ट्रक्चर दैट हैव अपीयर्स ऑन द डायग्राम. सॉफ्टेस्ट स्ट्रक्चर होता है. ओके, नाउ वी कमिंग ऑन फेराइट प्रॉपर्टीज. जब सॉफ्टेस्ट है तो फिक्स सी बात इसकी प्रॉपर्टीज टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी 40 psi 40,000 psi. एलोंगेशन ज़्यादा होगा 40% इन 2 इंच. रॉकवेल C0 है एंड B90 है. ओके, ये याद कर लीजिएगा बिकॉज इससे डायरेक्टली क्वेश्चन जब पूछ जाते हैं कि फेराइट की रॉकवेल C दैट्स कॉल्ड 0 एंड रॉकवेल B90. ओके, नाउ वी कमिंग ऑन पियरलाइट. पियरलाइट बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, लेकिन अभी हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट जस्ट पियरलाइट मिक्सचर्स. यूटेक्टाइड मिक्सचर्स होता है कंटेनिंग 80% ऑफ कार्बन होता है. इज फॉर्म्ड एट 723 डिग्री सेल्सियस. वेरी स्लो कूलिंग पे होता है. मीन्स जब हम वेरी स्लो कूलिंग करते हैं गैमा को एंड ट्रांसफॉर्म करते हैं पियरलाइट में, तो इसमें क्या होता है? इट इज वेरी फाइन प्लेट लाइक लैमेलर मिक्सचर्स दैट फेराइट एंड सीमेंटाइट. वाइट फेरेटिक बैकग्राउंड है, जो वाइट है फेरेटिक बैकग्राउंड है एंड प्लेट्स लाइक दैट दीज आर सीमेंटाइट. अब ये कैसे बनी उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे. इसकी प्रॉपर्टी बेसिकली इसमें कार्बन परसेंटेज बढ़ा हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी इंक्रीज होगी. 1,20,000 psi दैट इज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ. elongations 20% in 2 inch that is elongations. हार्डनेस रॉकवेल C20, रॉकवेल जो है C20 है एंड रॉकवेल B95 टू 100 मीन्स थोड़ी सी इंक्रीज हुआ. एंड BHN 250 टू 300 इसकी BHN है. 1,20,000 psi tensile strength, 20% elongations and C20 इसकी Rockwell. Got it? Now we coming on austenite. austenite क्या है? इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? FCC होगा. मैक्सिमम सॉलिबिलिटी 2%, उसमें 0.08% थी. नाउ इसमें एट 1130 डिग्री सेल्सियस पे. हाई फॉर्मेबिलिटी मीन्स एक फेज से हम बहुत सारे फेज बना सकते हैं. हीट ट्रीटमेंट बिगिंस विद दिस सिंगल फेज. मतलब हीट ट्रीटमेंट हम मोस्टली जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है हम उसको ऑस्टेनाइट तक लेके जाते हैं एंड देन चेंज करते हैं. इट इज़ नॉर्मली नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, लेकिन हम कुछ कंडीशंस लगा के इसको स्टेबल कर सकते हैं. अब इसमें कार्बन परसेंटेज इंक्रीज हुआ है तो फिक्स सी बात है इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी. 120 से इसकी इंक्रीज हो गई 2% में 1,50,000 psi. 10% एलोंगेशन कम हो गया. इसकी भी C20 टू C40 इंक्रीज हो गई अप्रॉक्स एंड टफनेस भी इसकी हाई हो गई. नाउ वी कमिंग ऑन सीमेंटाइट. सीमेंटाइट बेसिकली 6.67% कार्बन मींस कार्बन परसेंटेज हम मैक्सिमम कर दें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? वेरी हार्ड एंड ब्रिटल होगा. हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होगा. ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर्स होगा. इट इज़ लो टेंसाइल स्ट्रेंथ. इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ही लो होगी. टेंसाइल स्ट्रेंथ बेसिकली 5,000 psi तक चली जाती है, इतनी लो हो जाती है. एंड फिक्स सी बात है ब्रिटल स्ट्रक्चर है तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी.
अब कैसे याद करना है, सेमेंटाइट है और कार्बन परसेंटेज बढ़ाया गया, तो इसमें क्या होगा, कार्बन परसेंटेज बढ़ाने में बहुत ही हार्ड हो जाएगा। जब हार्ड हो जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसकी बढ़ जाएगी। ओके, स्ट्रक्चर कौन सा होता है, ऑर्थोरोम्बिक होता है, कॉमन सेल्स, दैट इज लैडिब्यूराइट। लैडिब्यूराइट क्या होता है, बेसिकली 4.23% पे 4.30% पे लैडिब्यूराइट बनता है, मतलब ये भी कास्ट आयरन के अंडर में आता है। कहाँ पर बनता है, बेसिकली ये यूटेक्टिक रिएक्शन से बनता है, तो कंटेंट 4.3% यहाँ पर बनता है। एंड दिस इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ gamma plus Fe3C, that's called ladybirite. Now we coming on iron carbon diagram map. Okay, तो इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, आयरन कार्बन डायग्राम मैप से हम बेसिकली कौन कौन सी अलॉय फॉर्म कर सकते हैं वेरी स्लो कूलिंग थ्रू, ये फाइंड आउट कर सकते हैं। प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट कैसे करना है, वी कैन इजिली फाइंड आउट। कैसे स्टील एंड कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज को चेंज करना है ड्यू टू हीट ट्रीटमेंट, वो भी आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, now we coming on iron carbon diagram. These are various types of some things like that. This is a liquid, delta means that is a delta this here BCC structure है, paramagnetic है। okay, अल्फा फेराइट you come over there, अल्फा फेराइट means 0.22% कार्बन, बहुत कम है। BCC है फेरोमैग्नेटिक, फेयरली डक्टाइल होता है। गैमा ऑस्टेनाइट है, FCC है नॉन मैग्नेटिक है, 1130 ऊपर नॉन मैग्नेटिक होता है मटेरियल। पिनो वेरी वेल एंड डक्टाइल है। Fe3C दिस एरिया हार्ड है, ब्रिटिल है, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर्स हैं। ओके, प्रोटेक्टिव रिएक्शंस एट 40-90 डिग्री सेल्सियस पे विथ लो परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसका कोई भी मतलब नहीं होता है बिकॉज ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होती है। आप देख सकते हैं, अगर इसको देखें तो यहाँ पर होती है प्रोटेक्टिव रिएक्शंस, जो रियली इसका कोई इंजीनियरिंग मीन नहीं है बिकॉज हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। यूटेक्टिक रिएक्शंस बेसिकली 1130 डिग्री सेल्सियस पे होती है 4.3% कार्बन के साथ, बेसिकली ये कास्ट आयरन के अंडर में होती है। वी नो वेरी वेल 4.3% कार्बन है तो कास्ट आयरन के अंडर में होगी। यूटेक्टिक रिएक्शंस एट 723 डिग्री सेल्सियस विथ यूटेक्टेड कॉम्पोजिशंस 0.8% ऑफ कार्बन, टू फेस फेराइट एंड सेमेंटाइट के बनते हैं, बेसिकली स्टील के अंडर में होती है, कॉमन सेंस की बात है। नाउ अब आयरन कार्बन डायग्राम की हम कुछ 3 लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। डायग्राम शो 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस which indicate isothermal reactions on cooling and heating. Okay, 3 लाइन है। सबसे फर्स्ट लाइन जो है 1440 पे बनती है, समथिंग 1130 पे बनती है एंड 723 पे बनती है। सबसे फर्स्ट में 4090 पे प्रोटेक्टिव रिएक्शंस होती है जिसमें एक लिक्विड प्लस डेल्टा मिलके ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन बनाते हैं। ओके, सेकेंड हॉरिजॉन्टल लाइन है 1130 पे जिसमें लिक्विड डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म होता है लैडिब्यूराइट में, ऑस्टेनाइट प्लस सेमेंटाइट में ट्रांसफॉर्म होता है। थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन होती है 723 डिग्री सेल्सियस, इसका ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म होता है पीएलाइट में या मिक्सचर्स ऑफ फेराइट एंड सेमेंटाइट पे। ओके, सबसे फर्स्ट में हम जस्ट अपर रीजन दैट्स डेल्टा, लिक्विड प्लस डेल्टा, दिस इज द प्रोटेक्टिव पॉइंट दैट इज पी पॉइंट 1440, थर्ड लाइन है ये। इसमें 0.18% कार्बन होता है एंड डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म होता है ऑस्टेनाइट में। लिक्विड प्लस डेल्टा ट्रांसफॉर्म हो रहा है ऑस्टेनाइट में। ओके, नाउ कमिंग ऑन फेराइट ट्रांसफॉर्मेशंस, बेसिकली इसमें जो ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ऑस्टेनाइट प्लस फेराइट मींस ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म होगा। ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म कहाँ से होगा, यहाँ से होगा ऑस्टेनाइट, और जो डायरेक्टली पीएलाइट में ट्रांसफॉर्म होगा या पीएलाइट प्लस फेराइट में ट्रांसफॉर्म होगा। इन दिस सेक्शंस को हम डिवाइड कर लेंगे 3 पार्ट्स में, वाई सेक्शंस, एक्स सेक्शन एंड जेड सेक्शंस। बेसिकली ऑस्टेनाइट जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है पीएलाइट एंड मिक्सचर्स ऑफ फेराइट एंड सेमेंटाइट। ऑस्टेनाइट 3 चीज़ों में ट्रांसफॉर्म होगा, इधर पर जो होगा वो प्योर पीएलाइट होगा, इधर पर फेराइट प्लस सेमेंटाइट होगा, इधर फेराइट प्लस कार्बाइड होगा। इस टाइप से आप इसको डिवाइड करेंगे तो हम और अच्छे से इसको ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म हुआ, ऑस्टेनाइट पीएलाइट ट्रांसफॉर्म में हो रहा है, इधर पर फेराइट प्लस सेमेंटाइट एंड फेराइट प्लस कार्बाइड। गॉट इट। नाउ फेराइट को ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस को अच्छे से समझने के लिए हम इसको और अच्छे से इसको समझते हैं। ओह सॉरी, कंटिन्यू रिकॉर्डिंग।
नाउ इसमें आप देख रहे हैं कि दिस इज 0.8% कार्बन, इधर से ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म होगा इधर पर. लेट्स कंसीडर द अलॉय हाइपोइलेक्ट्रिक स्टील. हाइपोइलेक्ट्रिक स्टील 0.8% कार्बन, नेमेट अलॉय 1. हम सबसे फर्स्ट में एक्स सेक्शन पर आते हैं जिसमें ऑस्टेनाइट यहाँ पर है. आप देख रहे हैं कि ऑस्टेनाइट में सभी स्ट्रक्चर्स ऑस्टेनाइट में है एंड स्ट्रक्चर इसका एफसीसी है. नाउ जैसे ही हम इसमें 0.20% कार्बन इसमें इंटरस्टिशियल साइड पे डिजॉल्व है. एक्स1 सेक्शन पे हम आते हैं एंड इसको कूल करना स्टार्ट करते हैं. अपर कूलिंग अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से इसको कूल करते हैं. एंड नाउ हम देख रहे हैं कि इधर पर आयरन का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगा है. एफसीसी में फेराइट ट्रांसफॉर्मेशन आने लगे हुए हैं एंड स्ट्रक्चर भी चेंज होने लगा है एफसीसी टू बीसीसी. मीन्स फेराइट के कॉम्पोजिशंस आने लगे हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे. नाउ इसके नीचे आते हैं हम और देखते हैं कि एफसीसी टू मोस्टली एफसीसी टू बीसीसी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है. इसमें 25% ऑस्टेनाइट एंड 75% कार्बन है. 75% फेराइट है. इस कंडीशंस पे 25% ऑस्टेनाइट एंड 75% ऑस्टेनाइट का कॉम्पोजिशंस 723 डिग्री सेल्सियस पे होता है. नाउ अब हम देखते हैं कि ऑस्टेनाइट जो होता है कैसे ट्रांसफॉर्म होता है पीएलाइट में एंड फेराइट प्लस सेमेंटाइट में. जब ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म हुआ 723 डिग्री सेल्सियस के नीचे फेराइट प्लस सेमेंटाइट, तो इसमें आप देख रहे हैं कि सेमेंटाइट की जो लेयर है दिस टाइप से. सेमेंटाइट ब्लैक में है एंड फेराइट दिस वन है. तो मीन्स इस टाइप से ही लैमिनार स्ट्रक्चर बनते हैं फेराइट के, फेराइट प्लस सीमेंटाइट के. और ये क्यों बनते हैं बेसिकली, जब क्या होता है कि कार्बन ऑस्टेनाइट में कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होता है, जब वो फेराइट और पीएलाइट में ट्रांसफॉर्म होता है तो इसमें क्या होता है, एक्सेस जो कार्बन होता है, एक्सेस कार्बन क्या होता है सेमेंटाइट के रूप में लैमिनार स्ट्रक्चर बना लेता है और साइड में डिकम्पोजिट हो जाता है. इस टाइप से ये पीएलाइट का स्ट्रक्चर बनता है. नाउ आप इसमें देख सकते हैं कि जब इसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा था, कार्बन परसेंटेज डिकम्पोजिट होने के कारण इसमें इस टाइप से लाइंस बन गई जो कार्बाइड की डिकम्पोजिशंस हैं. In order to understand the transformation process, consider of steel eutectoid. अब 0.8% पे कार्बन परसेंटेज को हम इजीली समझ गए हैं. अपर टेम्परेचर पे ओनली ऑस्टेनाइट इज प्रेजेंट. इसमें बता रहा है क्या हुआ है. 0.8% कार्बन डिजॉल्व इन अ सॉलिड एंड सॉलिड सॉल्यूशन इन विद इन एफसीसी. When steel cools 723 डिग्री सेल्सियस, several changes occur simultaneously. कौन कौन से चेंजेस occur हुए? फर्स्ट चेंजेस दैट वाज आयरन वांट टू चेंज क्रिस्टल. फर्स्ट एफसीसी टू बीसीसी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ. गॉट इट. बट फेराइट कैन ओनली 0.2% कार्बन इन सॉलिड सॉल्यूशंस. मीन्स वहाँ पर 2% था लेकिन यहाँ पर 0.2% कार्बन ओनली होना चाहिए. सो दैट्स वाई carbon is rejected from iron carbon rich intermetallic no that is cementite. मीन्स अब कार्बन क्या रिजेक्ट होगा और इस टाइप से कार्बन की लेयर बन जाएगी दैट्स कॉल्ड कंपोजिट या रिजेक्टेड कार्बन and structure like that. The net reactions of eutectide is formations of pearlite structure since chemical separations occurs and crystal solid and resultant structures of mister and ferrite and cementite. These are you know that these are cementite and this white region is ferrite. इस टाइप से इसकी बाउंड्रीज बनती है. नाउ न्यूक्लियस ग्रोथ. ऑस्टेनाइट हुआ. ऑस्टेनाइट में जैसे ही सीमेंटाइट न्यूक्लाई होगा तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप से न्यूक्लियस ग्रोथ होने स्टार्ट हो गई. फेराइट प्लस सीमेंटाइट की 1 by 1 फर्स्ट सेकेंड जैसे ही हम उसका टेम्परेचर डिक्रीज करते जा रहे हैं तो ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म हुआ एंड कार्बन रिजेक्ट कर रहा है अपनी, या कार्बन अपने एक्सेस कार्बन था जो वो रिजेक्ट होने स्टार्ट हो गया. इस टाइप से इसकी ग्रोथ होने लगी एंड फाइनल स्ट्रक्चर लाइक दैट.
Now hypoeutectide steel, इसमें hypoeutectic means less than 0.8% and more than 0.8%, that's called hyper. Basically इसमें YY के this area is called hyper and this area this is our hypo. At high temperature material is entirely austenite. Upon cooling it enter the region where a stable phase of our ferrite, that's called austenite. Low carbon ferrite nucleates and growth, leaving a remaining austenite richer in carbon. Hypoeutectic steel, basically hypoeutectic steel at 723 degrees Celsius पे remaining austenite will have assumed eutectic compositions, basically 0.8% carbon होता है. Further cooling transformations फर्दर कूलिंग ट्रांसफॉर्मेशन इट PLite. ओके, मतलब इसके बाद अगर हम हाइपो को करते हैं 723 डिग्री सेल्सियस तक, वी एज्यूम करते हैं कि वो ऑस्टेनाइट ही होता है, उसके नीचे कूलिंग करते हैं तो वो PLite में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एंड प्रो यूटेक्टाइड फेराइट फॉर्म ऑफ यूटेक्टॉइड रिएक्शंस, रीजन ऑफ PLite. ओके, ये PLite ही बनाता है. हाइपर मीन्स ग्रेटर देन, इसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होता है. When such a steel cools line Z sections में, इस सेक्शन की बात कर रहे हैं हम, स्टील कूल, the process is similar the hypoeutectic steel except the primary or pro-eutectic is now cementite instead of ferrite. मीन्स इसमें प्राइमरी या प्रो जो होगा वो सीमेंटाइट होगा, ना कि फेराइट होगा. उसमें प्राइमरी फेराइट था, इसमें फेराइट नहीं होगा, सीमेंटाइट होगा, बिकॉज कार्बन परसेंटेज रिच है हाइपो में. गॉट इट. इसमें इस टाइप से स्ट्रक्चर्स होंगे, मीन्स इसमें कार्बन जो कार्बन कॉम्पोजिशन ज़्यादा होने के कारण कार्बन कॉम्पोजिशन रिजेक्ट ज़्यादा होंगे और उसके कारण इसमें सीमेंटाइट प्राइमरी हो जाएगा एंड फेराइट सेकेंडरी हो जाएगा. It should be noted that transitions is discussed for equilibrium conditions and results slow cooling. Upon slow cooling, the transition will occur in a reserved manner. मतलब slow cooling में reserved manner में भी काम करता है. When alloy are cooled rapidly, अगर alloy are cooled rapidly, entirely different results obtained. Means अगर हम rapidly cooling करते हैं तो results different होते हैं. Means unequilibrium cooling. Since sufficient time may not be provided for normal phase reactions occur, means we are not provided to sufficient time to proper nucleations या reactions के लिए. In case the equilibrium phase diagram no longer valid tool engineering analysis, rapid cool process are important when heat treatment of the steels and other metals. हम heat treatment में rapid cooling पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं unequilibrium cooling, जो हम ट्रिपल टी डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे. राइट नाउ अगर हम देखें कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो इसमें इस डायग्राम में आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. हम ऑस्टेनाइट को FCC है जो ऑस्टेनाइट को ट्रांसफॉर्म किया हीटिंग या कूलिंग करते हैं. तो हीटिंग करने पे बेसिकली इसमें PLite बनता है और BCC स्ट्रक्चर बनता है एंड सिमिलर लाइक दैट जस्ट ऊपर करते हैं तो उसमें. लेकिन अगर रैपिड कूलिंग कर देते हैं तो क्या हो जाता है, मार्टेनसाइट बनता है. यहाँ पर सीमेंटाइट बनता है. 0.0.86 दैट्स कॉल्ड हाइपोयूटेक्टिक स्टील एंड दिस इज अ हाइपोयूटेक्टिक स्टील. अगर इसके लिए इस सेक्शन कूलिंग करते हैं तो ऑस्टेनाइट ट्रांसफॉर्म इनटू ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट स्पेरोडाइज हैं, जो इधर पर आप देख सकते हैं. ऑस्टेनाइट दैट्स कॉल्ड स्पेरोडाइज, इसका FCC लैटिस होता है. अगर हम कूल करते हैं तो मार्टेनसाइट एंड सीमेंटाइट बनते हैं एंड स्पेरोडाइट बनते हैं एंड हीटिंग करते हैं तो हीटिंग BCC गया, BCC से यहाँ से इधर तक आ सकते हैं. इस टाइप से इसकी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं. फेराइट बेसिकली सॉफ्ट, डक्टाइल एंड मैग्नेटिक होता है. ऑस्टेनाइट सॉफ्ट, मॉडरेट स्ट्रेंथ एंड नॉन मैग्नेटिक होता है. सीमेंटाइट बेसिकली बहुत ही हार्ड एंड ब्रिटल होता है. आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, डिफरेंट कॉम्पोजिशंस को मिलाने पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं. उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि किस कॉम्पोजिशंस मिलाने से किस टाइप की प्रॉपर्टीज़ आती है. आयरन में आयरन कार्बन अलॉय बेसिकली 2.1% कार्बन पे मोर और कास्ट आयरन मोर देन 2.1% कार्बन के कारण ये 2.1, दिस इज द कास्ट आयरन सीरीज, कास्ट आयरन एरियाज. 2.4% carbon and 0.5% silicon, less than 1% manganese,
लेस देन 2 पॉइंट्स। टिपिकल कॉम्पोजिशंस ये होता है, मीन्स 2 to 4% कार्बन, यहाँ से 2 to 4% कार्बन, कास्ट आयरन कॉम्पोजिशन बोल रहे हैं। 0.5 to 3% सिलिका, लेस देन 1% मैग्नीज एंड 0.2% से सल्फर। Si substitute partially the carbon for carbon and promotes the formation of graphite and carbon rich component instead of Fe3C। इसके बारे में हम डीप में जाएंगे। तो नाउ कमिंग ऑन क्वेश्चंस का सेक्शंस हम अलग वीडियो में करेंगे। इसमें आप सभी क्वेश्चंस देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प करेंगे डिफरेंट टाइप्स के एग्जामिनेशंस में। सो कंटिन्यूसली वॉच करते रहिए अनदर राव अकेडमी, जो आपको हेल्प होगी एग्ज़ाम क्रैक करने में। होप सो एक ही जगह में आपको सभी टाइप का नॉलेज मिल जाए।